गिनती पूरी हो गई है। बड़ी खबर 84 जो कि बीजेपी का दबदबा यहां पर लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। 84 उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अनिल कटारा 3651 वोट से आगे चल रहे हैं। अब तक 47,105 वोट अनिल कटारा को मिले हैं। कारीलाल ननुमा दूसरे नंबर पर है, तो वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी। और जैसा अभी लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा भी 84 में ये हमने भी बताया कि 70,000 से ज्यादा मतों के मार्जिन से बीजेपी हारी थी चुनाव, बीजेपी जीती थी। लेकिन अभी फिलहाल ये अगर हम आंकड़ा देखें इस रुझान का तो उसमें 3,3500 के आसपास का बीएपी और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच ये फासला है। कांग्रेस के महेश रोत तीसरे नंबर पर हैं। 11वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 84 में अभी होनी है 18 राउंड, 7 राउंड बचे हुए हैं। 7 राउंड यानी नजदीकी जाता हुआ ये मुकाबला दिखाई दे रहा है। प्रतीक जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप ज्यादातर सीटों पर सिर्फ 2 सीटों को छोड़ के तीसरे नंबर पर है, यानी फाइट में नहीं है। हाँ, मैं आपको बता देता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि इस पूरे साल में अगर ये 7 उपचुनाव ये मिला लिए जाएं, 2 पिछले भी मिला लिए जाएं, तो जब बीजेपी की सरकार बनने के 11 महीने के अंदर 7 सीटें बीजेपी ने हारी हैं। जनता ने 7 सीटों की 199 पिछले 11 महीने पहले वाले चुनाव सीटों को भी जोड़ दीजिए। हैं? हाँ जी, मैंने कहा 199 जो 11 महीने पहले चुनाव हुए थे उसको भी जोड़ लीजिए। अरे मैं तो सरकार के बनने की बात कर रहा हूँ ना। सरकार बनने के मात्र 2 महीने में चुनाव हुआ था। अरे 11 महीने पहले आपकी सरकार बनी हुई थी। क्या हुआ? अरे मैं तो मान रहा हूं ना, हम हारे, मैं तो मान रहा हूं। बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद में गंगानगर से एक मंत्री बनाया। मंत्री बनाने के बाद चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद में क्या हुआ? बीजेपी चुनाव हारी। अभी ये कह रहे थे कि हम 2 सीटों पे आगे चल रहे हैं। अरे सलमपुर में क्या हुआ? जो सीट बीजेपी ने जीती हुई थी उस सीट पे क्या हुआ? तो इस 7 उपचुनावों में भी 5 जगह की जनता बीजेपी वही हुआ जो झुंझुनू और देवली उनियारा में हो रहा है। वही हो रहा है, कब्जा था ना सर, वही हो रहा है जो झुंझुनू और देवली उनियारा में हो रहा है। दोनों में से एक-एक करके बोलेंगे एंकर, तो मेरे को समझ में आएगा आप दोनों क्यों बोल रहे हैं। आप ही के नेता खासश्रीवास यहीं पर बैठे थे सर पैनल में, उन्होंने कहा कि हम नहीं भाप पाए कि इंटरनल पॉलिटिक्स ले डूबी है झुंझुनू में। देखिए, मैंने अभी आपको क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 7 उपचुनाव अभी हो रहे हैं। 5 उपचुनाव में आप ही के रुझान के हिसाब से बीजेपी हार रही है। 11 महीने की सरकार के प्रति देवली उनियारा का जिक्र कर रहे थे प्रतीक जी अभी। देखिए, राजेंद्र गुर्जर को अब तक 47,436 वोट मिले हैं जो लेटेस्ट आंकड़ा है। दूसरे नंबर पर नरेश मीणा है, 20,879 वोट उनको मिले हैं। कांग्रेस के केसी मीणा तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। केसी मीणा को यहां पर 8वें राउंड के बाद तीसरे नंबर की ही अभी जगह मिली है। बीजेपी 8 राउंड की काउंटिंग के बाद राजेंद्र गुर्जर के साथ 26,557 वोटों के साथ आगे चले। मुझे लगता है प्रतीक जी से इस पे सवाल बनता है क्योंकि झुंझुनू और देवली उनियारा ये दोनों सीट आपके पास थी सर, लेकिन बावजूद इसके आप दोनों जगह तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। सवाल यही कि आप फाइट में भी नहीं है। अगर आप लगातार बीच बोलेंगे या लगातार आप चीजों को सर ब्रेकिंग आएगी, आपको बताना पड़ेगा सर, होता बीजेपी बढ़ता रहेगा, आपको मौका देगा। बोलिए प्रतीक, आप मुझे मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि 7 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। आपके रुझान के हिसाब से 2 सीटें बीजेपी जीत रही है, 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है। तो 5 सीटों पे की जनता ने बीजेपी की सरकार के प्रति अविश्वास जताया है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा। और अगर सरकार बनने के बाद के सारे उपचुनाव अगर मैं जोड़ लूंगा और आपके रुझानों को सही मान लूंगा तो 3 सीटें कांग्रेस ने जीती, 2 सीटें बीजेपी ने जीती। तो तब भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। मुझे बताइए, अगर सरकार चलने के बावजूद, इतने बड़े बड़े आपने दावे करने के बावजूद भी अगर 5 विधानसभा सीटों की जनता अविश्वास जता रही है सरकार के प्रति, तो ये किसकी हार और किसकी जीत है? सलमपुर तो इन्होंने जीती हुई थी, अगर वहां हार रहे हैं तो वहां किसकी जीत है? बताइए। ये तो लक्ष्मीकांत जी जवाब देंगे, बताइए लक्ष्मीकांत जी। चलिए, आपके तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो जीतते हैं, तो सलमपुर में तो उन्हीं की परिवार की टिकट दी थी, तो वहां किसकी हार और किसकी जीत है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लगातार जो बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 5 जो विधानसभा है उनकी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। तो जब से देश बना है और तब से जब देश भर में चुनाव हुए, आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई जिसको सारी की सारी सीटों का बहुमत मिल गया हो। राजीव गांधी जब लोकसभा का चुनाव जीते थे 404 सीटें, उनको तब भी उनको 404 सीटें ही मिली थी, 50% वोट उनको मिल नहीं पाए थे। लक्ष्मीकांत जी इतना पीछे नहीं चलते ना, 11 महीने की बात कर लेते हैं, 11 महीने की बात की बात कर लेते हैं। बात सुनिए सर। 11 महीने के चुनाव में इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा का चुनाव आया था। सर सॉरी डिस्टर्ब करना पड़ेगा, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है तो दर्शकों को बताना है। तीसरे नंबर पर चल रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा, तीसरे नंबर पर हो गए हैं 15वें राउंड के बाद। नंबर पर थे। हाँ, बड़ा उलटफेर हो गया। दूसरे नंबर पर अब आ गए हैं अमित ओला।
अमित ओला क्या दूसरे नंबर के बाद पहले नंबर पर आ पाएंगे? 15वें राउंड के बाद झुंझुनू में बड़ा उलटफेर हुआ है। झुंझुनू में भाई 22 राउंड की हो रही है काउंटिंग, 7 राउंड अभी बचे हुए हैं। क्या अभी जो बाकी के 7 राउंड है, अमित ओला जो लीड है, बड़ी लीड जो बीजेपी की है अभी 20,000 से 30,845 वोटों से आगे चल रहे हैं, क्या वो बरकरार रखेंगे नहीं रखेंगे? ब्रेकिंग चलती रहे, लेकिन यहाँ पर जवाब अब हम यहाँ पर ले रहे हैं लक्ष्मीकांत जी का। जी लक्ष्मीकांत जी, देखिए कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बात कर रही है। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब झुंझुनू का जो चुनाव है, जब से झुंझुनू सीट बनी है, ये जो डिलिमिटेशन के बाद, उसके 4 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी वहां कभी चुनाव जीती नहीं, और जीतना तो दूर बल्कि भारतीय जनता पार्टी वहां लंबे मार्जिन से चुनाव हारी है। इस बार वहां भारतीय जनता पार्टी 30,000 से ज्यादा लीड कर चुकी है। जब चुनाव का पूरा परिणाम आएगा तो 50,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतने वाली है। अब इन्होंने कहा कि सलूमर में भारतीय जनता पार्टी तो टक्कर दे रही है, या तो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे। कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस 5 सीटों पर कहां पर है? अपनी नहीं गाएंगे, गमछा पसीना पहुंचने के काम आएगा। ये जो नौटंकी पिछले 11 महीने में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने की है, उसका जवाब यह है कि 115 से बढ़कर सीटें जो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की आई थी, उससे सीटें बढ़ेगी। झुंझुनू में आपने सेंधमारी कर ली, लेकिन सलूमर कहां रह गई? आपसे सवाल मैं करूंगी, ठीक है, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्ण जुड़ गए हैं झुंझुनू से। कृष्ण, लगातार झुंझुनू में नोटफेर हो रहा है, राजन कुड़ा आप तीसरे नंबर पर खिसक गए। जी मैं आपको बता दूं कि जो जैसे ही ग्रामीण अंचल के वोटों की गिनती शुरू हुई तो राजेंद्र गुड़ा है वो तीसरे नंबर पे चले गए हैं। 16 राउंड की मतगणना के बाद भाजपा की जो बढ़त बढ़कर है वो 32,904 हो गई है। भाजपा को अब तक 64,809 मत मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला को 31,905 मत मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा है, उनको 31,492 मत मिले हैं। तो लगातार भाजपा की बढ़त है वो बढ़ती जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम वापस अपनी चर्चा में लौटते हैं। लक्ष्मीकांत जी ने अपनी बात रखी और लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि कांग्रेस अपना नहीं देख रही है, हमारी बात कर रही है। नहीं, देखिए मैं इसमें दूसरी बात करना हाँ, चलिए पहले चुनाव हो रहा है ना, प्रतीक जी पहले कंप्लीट ये चुनाव कहां पर हो रहा है? मैं झुंझुनू की सीट की बात कर रहा हूं। 4 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती। देवली उनियारा में लगातार 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती। दौसा में लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती। रामगढ़ में लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव नहीं जीते वहां चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जहां चुनाव जीते वो हार थोड़ी जाएंगे। जहां चुनाव जीते वहां हार थोड़ी जाएंगे। नहीं, सलूमर में भी तो बीजेपी ये जो चुनाव हो रहा है ना, ये चुनाव ये बता रहा है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और लगभग हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को, आप खींवसर की बात कर ले, खींवसर में अभी जो 8 राउंड का चुनाव की मतगणना हुई है, उसमें केवल 600 वोटों से भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, जो कि आने वाले मतगणना में आगे हो जाएगी। दौसा में भी लगभग थोड़ा मार्जिन है, और रामगढ़ की सीट के ऊपर जो मार्जिन कांग्रेस पार्टी का 10,000 पहुंच गया था, वो 3,000 पे आ गया। हमारे पास तो अपडेट यही है, यहीं पर आप लीड कर रहे हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि योजनाओं पर मोहर लगा दी जनता ने, आप जीत रहे हैं? 2 ही तो सीट है। इसलिए लगा दी कि हमारे पास 1 सीट थी और हम 2 सीटें तो जीत रहे हैं, और बाकी की सीटें भी जीत रहे हैं। आप रामगढ़ का परिणाम देख लीजिएगा, आप दौसा का परिणाम देख लीजिएगा, आप खींवसर का परिणाम। हम अभी रुझानों की बात करें। हाँ, प्रतीक जी बताइए। आपको बार-बार दोहरा रहा हूं, 84 में भी आपको बार-बार प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट आपका जवाब दे रहे हैं। पहले हारे थे, वहां हमारी लीड 3,000 पे आ गई है।